बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया इस तरह मोदी के दौरे हुकूमत में ट्रंप के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा, और ये बड़ा हैरान कुन है कि इससे फैसला हो गया कि अब लड़ाई होगी। आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया, उसने कहा है कि मैं अब इंडिया को सबक सिखाने जा रहा हूँ, इन पर टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। इंडिया ने 30 मिनट भी नहीं लगाए, 30 मिनट्स भी नहीं लगाए, उन्होंने ट्रंप के लिए पहला बेइज्जती भरा रिटेलिएशन जारी किया है। अब सुनिएगा जरा इन्होंने क्या कहा है। उन्होंने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि अपनी मुनाफकत जो है ना वो बंद करो। हमें तुम कह रहे हो कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, तुम रशिया से ऑयल खरीदते हो और रशिया की इकोनॉमी को फायदा होता है, वो यूक्रेन को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये जो तुम यूरेनियम खरीद रहे हो न्यूक्लियर पावर प्लांट के रशिया से, ये क्या है? ये जो प्लाटियम खरीद रहे हो तुम अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, ये क्या है? फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, केमिकल्स खरीद रहे हो। हमें तुम कह रहे हो, हमें ब्लेम करते हो कि रशिया से ऑयल ना खरीदो, खुद अरबों डॉलर्स के तुम वहां से खरीद रहे हो, ये क्या है? हमें आप आकर ये मना करते हो कि जी फलाना ना करो, रशिया से ये ना लो। और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा यूरोप की मुनाफकत भी जरा सुन ले। ट्रंप को वो कह रहे हैं कि हम पर पाबंदियां लगा रहे, पहले तो तुम खुद बहुत बड़े मुनाफिक हो और यूरोप उससे बड़ा मुनाफिक है। उन्होंने कहा यूरोप ने यूक्रेन की जंग के बाद गैस खरीदी रशिया से, और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि जो ट्रेड है रशिया के साथ उनकी तकरीबन 67.5 बिलियन यूरोस की है गुड्स, और उसके बाद जो सर्विसेज हैं वो रशिया के साथ बहुत ज्यादा है। यानी इस सूरत हाल में कई अरब यूरोस की सर्विसेज रशिया के साथ है। हमें कह रहे हो कि एनर्जी बाय ना करे, हमें कह रहे हो कि ऑयल बाय ना करो, और अपनी हालत तुम्हारी ये है कि यूरोप स्टील भी लेता है, केमिकल भी ले रहा है, मशीनरी भी ले रहा है, फर्टिलाइजर भी ले रहा है रशिया से, और अमेरिका मटेरियल खरीद रहा है अपनी इंडस्ट्री के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। हमें टारगेट कर रहे हो, पहले अपनी मुनाफकत तो देख लो। हम तो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, अपने आप को, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। हमें आकर ये कह रहे हो कि ये फलाना काम कर रहे हो। तुम अपने आप को देखो, तुम मिनरल्स ले रहे हो, ये चीजें ले रहे हो, दीगर चीजें ले रहे हो, ये क्या है? सो इस सूरत हाल के अंदर हैवी मेटल्स तुम खरीदते हो, अपने पावर प्लांट के लिए सामान वहां से खरीदते हो, और हमें आकर ये कहते हो कि हम तुम पर ये एहसानात कर रहे हैं, ये करे, और हम पर पाबंदियां लगाने की बात करते हो। अपनी मुनाफकत देखो पहले, तुम कर क्या रहे हो। अब आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा जवाब 30 मिनट के अंदर अंदर दिया गया है, तबाहकुन जवाब दिया गया इंडिया की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को। अब आपको पता है एक मशवरा क्या दिया गया है? ये अमेरिका की कांग्रेस वुमेन और मैन, इनकी जानिब से कहा गया, कांग्रेस मैन जो वहां पर है, उन्होंने कहा है कि भारत पर पाबंदी ना लगाना। यानी ये जो तुम लोग सैंक्शंस लगा रहे हो, पाबंदी, ये ना लगाओ, इसकी जगह भारतीयों को अमेरिका से निकाल दो। ये इतनी बड़ी, आप समझ ले, स्टेटमेंट है, और इतना बड़ा प्रपोजल है कि इसके बाद जो जंग होगी उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो H1B वीजा है ये बंद कर दो इंडियंस का। बेसिकली जो HB1 वीजा है जो अमरीकी देते हैं, जो स्किल्ड वर्कर आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए अमेरिका में, ये बेसिकली स्किल वर्कर के लिए है, खास तौर पर टेक इंडस्ट्री के अंदर। 70% इंडियंस हैं, गूगल में, अमेजोन में, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS, दुनिया में हर जो बड़ी कंपनी अमेरिका के अंदर ये उसमें काम करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम इनका ये वीजा कैंसिल कर दें तो जो इंडियंस इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं इनको मुल्क से निकाल दिया जाएगा। ये फौरी तौर पर भारत चले जाएंगे, और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो रेमिटेंस जा रहा है इंडिया के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बिलियंस डॉलर्स का जो रेमिटेंस वो वहां से भेजते हैं अपनी फैमिलीज को, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद इंडिया के अंदर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यही जॉब्स हम अपने गोरों को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं, और इनको यहाँ से बाहर निकाल करते हैं, ये अपने मुल्कों में जाए, वहाँ जाकर इनको नौकरियाँ नहीं मिलेगी, इनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होता क्या है। फिर जो बिलियंस ऑफ डॉलर इनकी इकोनॉमी को नहीं मिलेगा, इससे इंडिया की अपनी इकोनॉमी भी बुरी तरह बर्बाद होगी, बुरी तरह तबाह होगी।
रुपीस की वैल्यू आसमान पर चली जाएगी और इनको पता चलेगा कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लिया, इनके साथ होता क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो आपका प्लान है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो बेहतर हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अगर इन्होंने काम कर दिया तो इंडिया को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन जो ब्रेन इंडिया का अमेरिका में काम कर रहा है ये जब वापस आना शुरू हो जाएंगे तो ये बात ज़हन में रखिएगा, इंडिया ये समझता है कि फिर वो सारे का सारा टैलेंट वापस आ जाएगा हमारे मुल्क के अंदर और हम तरक्की करेंगे। रेमिटेंस का तो जाहिर सी बात है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन फिर इस सूरत हाल में जो नफरत भारत के अंदर अमेरिका के खिलाफ फैलेगी आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर ये करेंगे क्या, ये सीधा सीधा चाइना के साथ मिल जाएंगे, रिटेलिएट करेंगे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को और चाइना और रशिया के साथ इनके मामला बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। अब अगला मरहला ये तो हो गया एक मामला। आपको पता है कि अगली सूरत हाल क्या सजेस्ट हो सकती है कि इंडियंस के खास तौर पर जो टूरिस्ट वीज़ा है उनको भी बैन कर दिया जाए। आपको पता है स्टूडेंट्स को उन्होंने पहले ही निकालना शुरू कर दिया, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इनको बैन कर दिया जाए। लेकिन उससे इनका मसला ये होगा कि अमेरिका के बिजनेस को जो होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं, टूरिज्म है, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो अरबों डॉलर्स कमाते हैं इससे। इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा अमेरिका को। ये शायद हो सकता है जो सजेशन है इस पर काबिले अमल ना करे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन मसला ये है कि ख़ास तौर पर H1B वीज़ा इस पर पॉसिबिलिटी है कि ये सूरत हाल सामने आ जाए और इंडियंस को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये बहुत बड़ी तबाही है। वो कह रहे हैं कि मोदी हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, अब हमें आंखें दिखा रहे हैं। देखिए आप बताइए क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका जवाब है? 30 मिनट के अंदर मोदी ने जवाब दिया, सिर्फ 30 मिनट में, कि अपनी मुनाफकत ख़त्म करो, हमें ना ये सिखाओ आकर हम रशिया से तेल ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, खुद तुम लोग क्या कर रहे हो। यानी आप ये सोचें कि बड़ी हैरानकुन बात है, जो तेल रिलायंस इंडस्ट्री यूरोप को देती है वो रशिया से आ रहा है, रशिया से आता है, इधर रिफाइंड होता है और उसके बाद वो यूरोप को बेचते हैं। वो कह रहे हैं हमें तुम कह रहे हो तुम रशिया से माल इंपोर्ट नहीं करते, वहाँ से मिनरल्स नहीं लेते, वहाँ से गैस नहीं लेते, वहाँ से तेल नहीं लेते तुम लोग, या वहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं लेते, इतनी तुम लोगों की मुनाफकत है, इतनी मुनाफकत है, गैस लेना तो पहले बंद करो। हमें तुम लोग कह रहे हो कि ये काम कर रहे हो तो पहले गैस लेना बंद करो। जाकर तुम यूरोप को क्यों नहीं कहते कि तुम उनकी इकोनॉमी को फायदा दे रहे हो? गैस का नहीं करेंगे क्योंकि यूरोप मर जाएगा। ये सूरत हाल आप समझ लें कि इंडिया ने तो ऐलान जंग कर दिया पूरी तरह। उन्होंने अमेरिका को कहा कि तुम खुद बहुत बड़े मुनाफिक हो। अब देखिए इंडिया को पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। उनकी स्टॉक मार्केट इस वक्त ओपन होते ही क्रैश की जानिब जाना शुरू हो चुकी है और इस सूरत हाल में उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर बैठे हुए जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारी स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश होगी और रेड आपको नज़र आएगी और हो सकता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट के अंदर से चला जाए। पहले ही आपको पता है कि $1 ट्रिलियन तो उनकी स्टॉक मार्केट से कई महीनों के अंदर जो ट्रंप के आने के बाद वैसे ही जा चुका हुआ है और इंडिया को इसका शदीद नुकसान हुआ है। और अब रही बात वीज़ाज़ की और ये वो कह रहे हैं कि निकालें इनको। उसके बाद आप बताइए क्या अगर अमेरिका ये काम करेगा तो यूरोप ये काम नहीं करेगा? वो भी इनको कहेगा भाई इनको निकालो यहाँ से, ये क्या तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो तो काफ़ी हद तक इंडिया के लिए भी ख़तरनाक है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए इंडिया ने तो फैसला ये किया था ना कि अगर लेट से हम पर पाबंदी लगाते हैं तो हमें $10 अरब का लॉस होगा, लेकिन अगर हम रशिया से तेल नहीं लेते तो हमें $15 अरब का लॉस होगा और रशिया से ताल्लुकात भी जाएंगे। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, पुतिन पीछे बैठकर एक बहुत अहम काम कर रहा है, बहुत अहम काम कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इंडिया और चाइना और हम एक हो जाए, हम ब्रिक्स के मामले पर सारे इकट्ठे हो जाएं और यही वो वक्त है कि हम अमरीकी डॉलर को कब्र में पहुंचा दें। स्टॉक मार्केट सबकी क्रैश होगी, स्टॉक्स गिरेंगे और अगर हमने अमरीकी डॉलर को खैराबाद कह दिया सबने मिलकर तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से गेम उलट जाएगी और कोई हल नहीं है इनके पास। बहरहाल ये सूरत हाल भी इस वक्त अमेरिका के लिए भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि आप ये सोचें उन्होंने बेइज्जत किया है। अब अमेरिका क्या करेगा यहाँ पर? क्या वो रशिया से लेना बंद कर देगा ये तमाम चीज़ें? क्या यूरोप गैस लेना बंद कर देगा? देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये यूरोप हो या अमेरिका हो, इनको ये जो तकलीफ चढ़ी होती है आप फलाना ईरान से ना ले, आप फलाना ले ले, यानी आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की परवाह है यूक्रेन के अंदर लोग मरे
और गजा में जो लोग मरे उनका क्या है? और गजा में तुम्हारे मिसाइलों से नहीं मर रहे वहां पर आम लोग? वहां पर सबके घर खंडन नहीं हो गए? वहां तुम एड दे रहे हो नेतन्याहू को, उसके अरेस्ट वारंट इंटरनेशनल सतह पर जारी हो गया, उनको तुम गिरफ्तार नहीं होने देते। ये क्या तमाशा है? ये क्या तुम लोगों ने लगाया हुआ है तमाशा? तो ये भी सूरत हाल आप सबके सामने है कि ये कितनी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा होने के लिए जा रही है। बहरहाल एक बात तो तय है कि लड़ाई अब होगी और बड़ी पीक पर होगी इंडिया और अमेरिका की, और इस लड़ाई को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।